नमस्कार, मैं हूं नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वाराणसी में आज दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि पर उनके चतुष्पद पूर्णांत को स्मरण करते हुए उनके निर्माण भूमि दीनदयाल स्मृति स्थल पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य चित्रकला प्रतियोगिता, हवन एवं भजन का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य आत्मा की शांति के लिए काशी के प्रखंड विद्वान काशीनाथ शुक्ला की पुरोहित्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मिश्र एवं सभी पदाधिकारियों ने किया। इस कार्यक्रम में हिमांशु दुबे, सत्यम सेठ, हेमंत सेठ, विशाल राज, अमित सिंह, पीयूष उत्कृष्ट, विकास प्रजापति, शिवम सिंह, सत्यम पांडे, आशुतोष दुबे, विकास विनय, रोहित अंकित का विशेष योगदान रहा। नाम बता दें। मेरा नाम हेमंत राज है। हेमंत राज जी, आज पुण्यतिथि है दीनदयाल जी की, तो इस पे क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? सदैव दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पे प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में अनेकानेक कार्यक्रम होते हैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के नेतृत्व में। किंतु विगत 2 वर्षों से, पिछला वर्ष और ये वर्ष, उससे पूर्व में जब ये प्रांगण, इतना सुंदर प्रांगण जो पूरे भारत में मुझे लगता है कि एक ही ऐसा प्रांगण है जहाँ सदैव दीनदयाल जी की 65 फुट की प्रतिमा लगाई गई, इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो हमने ये संकल्प लिया, हम साथी युवाओं ने संकल्प लिया कि सदैव दीनदयाल जी की अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए लगातार क्रमबद्धता से युवाओं को किस तरह से अपने इस प्रतिष्ठान से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में और समाज सेवा में निरंतर हम कार्य करते रहे, उसके लिए संकल्पित होकर प्रत्येक वर्ष इसी प्रांगण में किसी न किसी योजनाबद्ध तरीके से छोटे बच्चों को, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, एग्जीबिशन, उसके अलावा स्वास्थ्य मेला और उसके अलावा और भी गीत संगीत के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराकर उन बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए वरिष्ठ अतिथियों के सानिध्य में हम प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम यहाँ करते रहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। संजय जी, आज दीनदयाल जी की तिथि है, तो किस तरह मना रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है? दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर देश और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सामाजिक काम करता है, जिसमें पंक्ति में सबसे अंतिम खड़े हुए व्यक्ति के भी लिए कुछ ना कुछ हो, जो दीनदयाल जी की सोच थी उसके अनुसार काम करता है। इस दीनदयाल धाम पर इस बार का स्थान हम लोगों ने रखा है क्योंकि यहीं रेलवे ट्रैक के पास उनकी अंतिम सांस पूर्ण हुई थी। उस स्थान को हम लोगों ने चुना है। ऐसे लोग जो वंचित हैं उनके स्वास्थ्य शिविर, बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, इसलिए उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिता, जिसका विषय इस बार राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको रखा गया है। सारे समाज को जोड़ते हुए दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन है और इस प्रतिमा को, जो देश में विदेश में दीनदयाल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उस दीनदयाल धाम पर इस बार कार्यक्रम का आयोजन है। मैं समझता हूं कि दीनदयाल जी के विचारों को और आगे ले जाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण भूमि है। इसीलिए इस भूमि पर दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान ने इस वर्ष के कार्यक्रम को आयोजित किया है। बता दें। मैं प्रवीण मिश्रा, दीनदयाल उपाध्याय प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कैसा व्यक्तित्व था दीनदयाल जी का, किस तरह याद करना चाहेंगे? दीनदयाल जी व्यक्तित्व के रूप में विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। वो अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए या भारतीय राजनीति में एक नया दर्शन देने के लिए जाने जाते हैं। उनका पूरा का पूरा दर्शन किस तरह से लोगों के बीच में पहुँचे, इसीलिए दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई माननीय अटल जी की प्रेरणा से। और उस समय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कलराज मिश्रा जी थे, माननीय लालजी टंडन जी थे। इन लोगों के द्वारा यह दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना लखनऊ में की गई थी और पूरे देश में दीनदयाल जी के विचारों को फैलाने के साथ साथ उनका क्रियान्वयन रूप भी लोगों के सामने रखना कि किस तरह से, जैसा संजय जी ने बताया कि वंचितों की और उनकी सहायता की जाए, कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, इस तरह का मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य प्रतिष्ठान हर वर्ष करता है। इस कड़ी में इस वर्ष
यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए हैं, जहाँ पर हम लोग हवन पूजन भी कर रहे हैं। वहीं पर ये अपने गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य के परीक्षण का भी इंतजाम है। बच्चों में राष्ट्रभक्ति और वो हो उसके लिए चित्रकला प्रतियोगिता है, भजन भी है और लोगों के द्वारा जो लोग आएंगे उनके द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पण का भी कार्यक्रम है।